बाबा बागेश्वर, आपने अलग अलग जगहों पे उनकी कथा सुनी, ऑपरेशन सिंदूर देखा, लेकिन अब जो बाबा बागेश्वर का अपना ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कब होगा, कब करेंगे, कैसे उस किसके माथे पे सिंदूर डालेंगे, ये सारी चर्चाएं एक बार फिर से शुरू हो गई हैं। और इसकी वजह है बाबा बागेश्वर का एक बयान कि अब वो गृहस्थ आश्रम में कभी भी जा सकते हैं। ठीक है भाई, जाना भी चाहिए, कब वक्त आ गया है, प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं, मां कह चुकी है, लेकिन क्या ग्रह नक्षत्र ऐसे बनते हैं, क्या ऐसी कोई संभावना बनती है, क्या इस गर्मियों के सीजन में उनका विवाह होगा या फिर दिसंबर तक जो दूसरा मुहूर्त निकलता है हमारा, उस समय ये शादियां होंगी। इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ पूरी टीम मौजूद है, लेकिन सबसे पहले हम अरविंद पांडे जी के पास जाएंगे, क्योंकि अरविंद पांडे जी लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं और वो जो ग्रह नक्षत्रों का खेल है वो भी बहुत कुछ पत्रकारिता जीवन में रहते हुए ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जो अध्ययन किया हुआ उसके आधार पर वो बताएंगे कि आखिर चल क्या रहा है। देखिए सर, इत्तेफाक की बात थी कि ये खबर और ये बयान उनका कल आया और आज एक मुहूर्त निकल गया, यानी 28 तारीख को एक मुहूर्त निकल चुका है। और अब इस महीने में फ़िलहाल तो कोई मुहूर्त नहीं है। हाँ, अगर बहुत जल्दी करना चाहते हैं तो जून में 2, 4, 5, 7 और 8 तारीख ऐसी हैं जिसमें शादियां की जा सकती हैं, शादी का मुहूर्त है। इसके बाद एक लंबा गैप आएगा और वो शुरू होगा फिर नवंबर महीना, जो पूरे महीने में किसी भी एक तारीख में 2-4 तारीखों को छोड़ दीजिए तो पूरे महीने में शादी हो सकती है, शादियों का महीना उसे माना जा सकता है। इसके बाद दिसंबर में भी 2-4 तारीख ऐसी हैं जिसमें शादियों का मुहूर्त बन रहा है और उसमें शादियां की जा सकती हैं। तो अगर वो अपनी इच्छा भी जता रहे हैं और लगातार उनके ऊपर दबाव भी है इस बात का कि वो शादी करें, उनको लोग संत अवतार में या संत रूप में देख चुके हैं। अब उनको गृहस्थ जीवन में वो कैसे अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे, ठटरी उनकी बजेगी या वो इसी तरह संत के रूप में बजाते रहेंगे, ये भी एक देखना दिलचस्प रहेगा। ये जो बात इन्होंने दिसंबर तक का तो मुहूर्त निकाल दिया, 14 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक, उस समय हमारे यहाँ शादियां नहीं होती हैं, हिंदू पंचांग में शादियों का कोई मुहूर्त नहीं होता है। फिर अगर इस साल अगर नहीं हुआ तो फिर 2026 में बैंड बाजा बारात वाली तैयारी होगी। तो ये जो 25 में मुहूर्त बनेगा और 26 में बैंड बाजा बारात निकलेगी बाबा की। देखिए, संभावना ऐसी की ज़्यादा लग रही है। उन्होंने इच्छा जाहिर की है अभी, लेकिन कोई ऐसा संकेत नहीं दिया है कि बहुत आनंद फानन में करने वाले हैं। वो जानना तो पूरा हिंदुस्तान चाहता है कि बाबा बागेश्वर कब शादी करेंगे, लेकिन एक और सवाल है इसमें सवाल ये है कि अभी उनका पूरा टाइम भक्तों के लिए डेडिकेटेड है। तो अब शादी के बाद इतना समय दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, इसकी भी चर्चा हो रही है। इसकी भी चर्चा हो रही है। देखिए क्या है कि जब आप लगातार कोई काम करते हैं, कथा कहते हैं, लगातार वो हर शहर में जाते हैं और हर पंडाल में एक तरफ बाबा बागेश्वर की कथा होती है और जब कथा खत्म होती है तो महिलाओं में एक चर्चा का विषय ये रहता है कि बाबा बागेश्वर की शादी कब होगी, कब करेंगे, क्या करेंगे, माँ की बात नहीं सुन रहे हैं, किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, आखिर चल क्या रहा है। तो वो खुद भी अपनी कथाओं में बड़ा आनंद लेते हैं, जब आता है बीच बीच में तो वो एक लाइन दे के, पंच दे के फिर वो मस्ती करते हैं। शालू, हमारी लगातार कई कथाओं में आप जा चुकी हैं उनकी, तो ये जो शादी है इसको लेकर क्या चर्चा होती है? देखिए, शादी को लेकर तो जो महिलाएं हैं उसमें उनमें बहुत ज़्यादा उत्साह रहता है। कुछ महिलाएं मुझे ऐसी मिली जब मैं मेरठ और दिल्ली के कथाओं में गई थी, तो कुछ महिलाओं ने कहा कि मैं तो बाबा की शेरवानी बना के रखी हुई हूँ, मैंने उनके लिए 2 जोड़े सिल के रखे हैं, तो किसी ने उनकी जो सेहरा पहनते हैं वो तैयार करके रखे हैं। तो कोई महिलाएं बोलती है कि नहीं नहीं, उनकी शादी तो होगी और जिनसे भी शादी होगी वो भी बहुत भाग्यवान होगी कि बाबा हमारे साक्षात भगवान का अवतार है। तो आप समझ सकते हैं कि महिलाओं में कुछ ज्यादा ही क्रेज है बाबा बागेश्वर की शादी को लेकर। और बाबा बागेश्वर भी अधिकतर अपनी कथाओं में अपनी शादी की जिक्र जरूर छेड़ देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके भक्त इंतजार कर रहे हैं। और बाबा बागेश्वर शुरू से ही कह रहे हैं कि मेरी शादी अरेंज मैरिज ही होगी, यानी कि उनका कोई लव का ये दिख नहीं रहा है और माता पिता की मर्जी से होगी। ये जो हम 2 और कन्याओं के पास जाएंगे, लेकिन अरविंद पांडे जी लगातार राशि का, इसका
क्या असर लग रहा है आपको इस साल, अगले साल, या फिर कहीं 2027 तक तो नहीं जाएगा? लोकसभा चुनाव भी करवा के फिर उसके बाद 29 तक मोदी जी बोलेंगे नहीं ये भी मिशन, ये मिशन, ये मिशन, तो कोई ऐसा लग रहा है आपको कि पूरा चौका लगा के मोदी जी का उसके बाद शादी ब्याह करवाएंगे? नहीं, ये बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये है कि जिस तरीके से उनका अभी आप शेड्यूल देखिए, इतना टाइट शेड्यूल है कि तमाम अलग अलग शहरों में वो देश के जा रहे हैं और सनातन के पक्ष में माहौल बना रहे हैं अपने बयानों से, चाहे लोगों को जोड़ के। तो ये एक, इसको राजनीतिक तौर पे लोग देखते ज़रूर हैं, बट सच्चाई ये है कि वो उनका अपना शेड्यूल है और अपनी बात कहने का एक वो है जिसके ज़रिए वो लगातार कथाओं और उससे लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो अगर उस शेड्यूल को देखें तो अभी तो मुश्किल है 26 तक, तो ये बात सही है। उसके बाद ये हो सकता है, हालांकि उम्र हो चुकी है उनकी, लेकिन ये है कि 1 साल हम मान सकते हैं इंतज़ार करना पड़ेगा, 27 के बाद ही कुछ होने की उम्मीद है। ये जो है उम्र हो चुकी है वाला जो लाइन है, वो तो बहुत सारे लोग ऐसा है कि साधना में साधकों को मानते हैं कि कोई उम्र की कोई ये नहीं रहती है। ये जो पूरा चल रहा है प्रकरण की गृहस्थ आश्रम कब, आपको क्या लगता है कि बाबा बागेश्वर और ये एक होता है क्रेज, एक कोई सवाल होता है जो जिंदा रहता है तो लोगों को ज्यादा आनंद आता है, क्या इस सवाल को खत्म करेंगे या इस सवाल को अभी जिंदा रखेंगे? अभी तो जिंदा रखेंगे, क्योंकि मोस्ट एलिजिबल बैचलर, जैसा कि अरविंद कह रहे हैं, वो एक टर्म ऐसा है जो सस्पेंस से सलमान खान के लिए बहुत सालों तक यूज़ किया गया, तो वैसे ही कुछ बाबा बागेश्वर बन चुके हैं। पूरे देश में ख्याति है, लोग उनके बारे में हर तरह की बातें करते हैं और जानना चाहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, क्या करेंगे। तो उसी सब कड़ियों में एक कड़ी ये भी है कि उनकी शादी हो जाए। माता ने पर्ची निकाली है, मोदी जी ने निकलवाई है, तब से चर्चाएं बढ़ गई हैं और उनके हर सभा में, हर दरबार में शादी का जिक्र ज़रूर होता है। पत्नी कैसे पति को डांटती है, पत्नी कैसे पति को समझाती है, पति कैसे पत्नी के साथ व्यवहार करना चाहिए, ये जिक्र हर दरबार में वो करते हैं। कई बार पुरुषों को खाली एक लाइन बोल के छोड़ देते हैं, तुम्हारे हर राज पता है, बोलूँगा तो फंस जाओगे। तो वो सारी चीज़ें मज़े लेते हैं खूब उसके। तो मुझे लग रहा है कि अब उनके मज़े लेने का टाइम ख़त्म होने वाला है, वो फंसने वाले हैं। आप जो आप और अरविंद मिला रहे हैं राशियाँ और कैलेंडर, उसका मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस साल नवंबर तक हो जाना चाहिए। नवंबर तक। ये जो गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम का आनंद बहुत अलग है। आपने लगातार ब्रह्मचर्य का पालन किया है बाबा बागेश्वर ने, तो ये जो गृहस्थ ब्रह्मचर्य से गृहस्थ का जो एक चुनौती होती है, बहुत सारे लोग इसको एक चुनौती मानते हैं, एक चैलेंज मानते हैं। ये क्या बाबा बागेश्वर के लिए ये जो गृहस्थ आश्रम है एक नई एक स्वीकारोक्ति रहती है, एक समाज में भी आपको लगता है कि एक समय के बाद सब चाहते हैं कि परिवार बसे, आगे बढ़े, तो क्या लगता है कि अब बाबा बागेश्वर के लिए ये सही समय है, या ये जो 2029 वाला चुनाव है, प्रधानमंत्री मोदी के साथ लगातार उनकी कई मीटिंग हुई है, वहाँ गए हैं, बाबा बागेश्वर के आश्रम तक गए हैं, वो अस्पताल भी बनना है, तो कई गांव भी बसाना है, शहर भी बसाना है, सब कुछ बसाने के बाद इस दिशा में बढ़ेंगे, या आपको लगता है कि इसी साल, अब जब गृहस्थ आश्रम का जिक्र कर दिया तो इसी साल नवंबर तक के मुहूर्त में हो जाएगा मामला? मुझे लगता है सर, जैसे कि बाबा बागेश्वर की उम्र भी लगभग 27-28 साल की उम्र है, और इस उम्र में ख़ास तौर माँ बाप की इच्छा होती है कि अब घर बस जाए, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। तो बाबा बागेश्वर की जो माँ है वो लगातार चाहती हैं कि वो अब शादी कर ले और अपना गृहस्थ जीवन बसा ले। साथ ही वो बागेश्वर धाम और हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, तो क्या पता उनको इस तरीके की कोई संकेत या सपना आया हो कि अब मुझे घर बसा लेना चाहिए, तो अब वो जल्द शादी कर ले। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी शादी अगले साल तक होगी, इस साल तक का मुझे नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है अगले साल उनकी शादी होगी। और इनके कई बड़े जो सपने हैं वो लगातार वो पूरा कर ही रहे हैं, चाहे वो हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ना हो या उनके गांव बसाने वाली चीजें हो। तो ये सब चीजें करने के बाद मुझे लगता है वो तब शादी करेंगे, अगले साल शादी कर लेंगे। आपको क्या लग रहा है, बात कब निकलेगी?
जिस तरह से अरविंद सर ने भी बताई हैं राशियां वगैरह, तो फिर हाँ हो सकता है अगले साल तक कर ले। और कभी भी उन्होंने गृहस्थ जीवन को लेकर मना तो किया ही नहीं कि नहीं मैं कभी शादी नहीं करूंगा। अपने माता पिता की इच्छा उन्होंने जब जाहिर की थी तब भी बताया था कि हाँ शादी की बात चल रही है। और उन्हें अब तो कहीं ना कहीं से वो संकेत भी देते दिखते हैं कि वो तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि कुछ समय पहले उन्हें शायद चित्रकूट में देखा था चाय बनाते हुए। तो कहीं ना कहीं उनके जो भक्त हैं उन्हें देखकर पता चलता है, उन्हें संकेत मिलता है कि हाँ शादी तो वो करेंगे और उसी की तैयारियों में लगे हुए हैं। ये जो तैयारियां हैं, देखिए हमारे साथ सबसे एक चीज, हाँ इसमें बताइए। एक चीज़ और होती है कि ऐसी शादियां जो होती हैं ऐसे लोगों की, वो अनएक्सपेक्टेड होती हैं। यानी कि अचानक घर वालों ने किसी लड़की को फाइनल कर दिया और पता चला कि शादी हो गई, उसके बाद जितने कार्यक्रम होंगे, लोगों को बुलाना मिलाना, ये सब होता है। ये जो लगातार बातें हो रही हैं गृहस्थ जीवन में जाने की, अब हम अपने साथियों से एक सर्वे करते हैं, उस पर आप भी अपनी राय रखिएगा कि ये शादी का शुभ मुहूर्त कब बनेगा, कब वो गृहस्थ जीवन में एंट्री करेंगे। हम 25 से लेकर 29 तक कोई भी एक चॉइस आप अपनी बता सकते हैं कि कब आपको लग रहा है कि कब जाएंगे वो। जैसे मुहूर्त का तो सर ने बता ही दिया है, लेकिन अगर उनके घर वाले कोई लड़की पसंद करते हैं, उसके बाद बाकी जो रस्में होती हैं उन सब में भी टाइम लगता है। तो हाँ मुझे लगता है 2026-27 तक। 2026 या 27 ये बता रही हैं, आपको क्या लग रहा है? लगभग 2026। 26, 2026 अगले साल, आपको क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है 2026 के लास्ट से 2027 की शुरुआत। 2026 के लास्ट 2027 की शुरुआत तक। देखिए जो जिनकी बात सही होगी उनको एक मिठाई का डब्बा अलग से मिलेगा। आप बताइए क्या है, कब से कब तक होगी शादी? अब मुझे लग रहा है कि 2027 डेडलाइन होना चाहिए, उससे पहले 27 तक हो जाएगी। आपको क्या लग रहा है? वो गांव से आते हैं और गांव में 28 साल शादी के लिए परफेक्ट उम्र होती है। 2025 में हो जाएगी। 2025 में हो जाएगी। अब मिठाई आपको खिलानी पड़ेगी इन लोगों को, अगर नहीं हुई तो, क्योंकि नजदीक है। बाबा बागेश्वर के यहाँ चलेंगे ना, मिठाई खिलाते हैं। अच्छा, आपको क्या, आपकी क्या राय है? देखिए, दो कैलकुलेशन है। 2025 यानी 2 2 4 और 5 9 मंगल का साल यानी हनुमान जी का साल, तो इस साल भी हो सकती है। और अगर हम 27 में जाएं तो आखिरी 2 साल को जोड़ लें तो 7 और 2 9, वो भी मंगल का साल है, यानी हनुमान जी के नाम पे 27। अगर इस साल हो गई तो इस साल, नहीं तो 27। ये जो बाकी लोगों की राय तो ये है कि 2027 तक। मैं अपना अनुमान ये बता रहा हूं कि वो 2029 से पहले शादी नहीं करने वाले हैं। चौथी बार पीएम मोदी के ताजपोशी होगी, उसके बाद ही वो शादी करेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। जिस तरह से वो बड़े मिशन पे लगे हुए हैं, सनातन के, हिंदुत्व के, और लगातार शहर शहर कर रहे हैं, तो इस ब्रांड को मुझे लगता है कि मोदी कमजोर नहीं होने देंगे। और ये जो एक बाबा बागेश्वर भी नहीं चाहेंगे कि एक काम अधूरा छोड़ के वो किसी और काम में लगे। आपकी क्या राय है, आप जरूर कमेंट करके बताएं कि क्या जो बाबा बागेश्वर ने कहा है कि आप गृहस्थ जीवन में जाने का समय आ गया है, क्या ये एक महज कथा के प्रवाह में एक शिगुफा है, एक रस है, एक टिप्पणी है, या फिर वाकई वो तैयारी कर रहे हैं? आप 2025 से 2029 तक जो भी साल आपके नजर में आ रहा हो, जो भी आपको लग रहा हो, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।